शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शहबाज मदनी और फहीम अब्बास की नमाज जनाजा में IG पंजाब अब्दुल करीम, पुलिस अफसरान, शोहदा के अहले खाना की शिरकत। IG ने शहबाज जस्से खाकी पर फूल चढ़ाए। IG पंजाब का दाखिल चेक पोस्ट का दौरा, खुदकुश धमाके के बाद की सूरत हाल का जायजा, ड्यूटी पर मौजूद अफसरों और जवानों से मुलाकात। IG पंजाब अब्दुल करीम का DHQ अस्पताल भक्कर का दौरा, चेक पोस्ट हमले में जख्मी पोलियो वर्कर मोहम्मद जुबैर की इयादत की। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त का अजरा। आलमी मालियाती इदारे का तीसरा जायजा वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द माली साल के पहले 6 माह में किए गए इकदाम का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द 11 मार्च तक मुख्तलिफ हुकाम से अलग अलग मुलाकातें करेगा। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। IMF के साथ पहले मरहले में टेक्निकल डेटा शेयरिंग होगी। डेटा शेयरिंग सेशंस में मॉनेटरी पॉलिसी, अफरात ज़र, बैंकिंग रेगुलेशन समेत दीगर अमूर पर तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग तक पहुंच चुके थे, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने हमारी काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 3.5 करोड़ अफराद की जानें बचाई। स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में बोले, टैरिफ की मदद से दुनिया में 8 जंगें खत्म की, इसराइल, ईरान और गजा की जंग रुकवाई। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी सदर का टोटो का ऐलान। स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में बोले कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द अमरीका तक पहुंचेंगे। ईरानी मिसाइल पूरी मुल्कों और अमरीकी अड्डों के लिए ख़तरा हैं। कभी भी दहशतगर्दी के सरपरस्त को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकता। ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रही हैं। ईरान का मसला सफारतकारी से हल करने के लिए कोशा हैं। अमरीका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह किया। ईरान में मुजाहिरीन की फांसियाँ रुकवाईं। हमने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगान दहशतगर्द को अमरीका में नहीं होना चाहिए था। अमरीकी कौम तरक्की के रास्ते पर वापस आ चुकी है। ये अमरीका का सुनहरी दौर है। आज अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं। गैर कानूनी मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदकिस्मती करार दे दिया। कहा, कांग्रेस से मशावरत के बगैर भी दीगर कानून के तहत टैरिफ बरकरार रखे जाएंगे। टैरिफ के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक अमरीका के साथ तजारती मुआहदे बरकरार रखने के ख्वाह हैं। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक़ अमरीकी दावे बड़ा झूठ हैं। जनवरी में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद से मुतल्लिक़ बयान भी गुमराहकुन हैं। पाकिस्तानियों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। इटली का पाकिस्तानियों को 10,500 वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हमसब से मुलाकात। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायज़ा। अताली वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर पॉलिसी की तारीफ़ की। कहा, लीगल माइग्रेशन के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। तहरीक इंसाफ की बानी PTI के इलाज और वकीला फैमिली डॉक्टर्स की रसाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, 1 साल से ज़ायद अरसा गुजारने के बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर और तोशखाना 2 केसेस ताहाल ज़ेर इल्तवा हैं। बानी PTI के केसेस की जल्द समाअत होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत पहुंच गए। रोस्टम पर जाकर बात करने की कोशिश। सोहेल आफरीदी का कहना है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में रोस्टम पर गया, चीफ जस्टिस को सलाम किया, मगर उन्होंने सलाम का जवाब ही नहीं दिया। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई, लेकिन दरख्वास्त ही नहीं लिखी।
फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है। कोहाट में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हैं सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची मुल्क का मुआशी हब है। कराची को टारगेट करके सिंध पर तनकीद की जाती है। कराची में मेगा मंसूबों पर काम जारी है। कारोबारी लोगों को सहूलियात दे रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बिजली है। सस्ती बिजली कोयले से बनती है। थर के कोयले से पूरे पाकिस्तान के अवाम को बिजली मिलेगी। कराची में गुल प्लाजा कमीशन का चौथा इजलास। सानहे में जख्मी 6 अफराद के बयानात कलमबंद। अब्दुल्ला नामी शहरी ने कहा कि मेज़ 9 फ्लोर पर छोटे गेट में ताला लगा था, हमने गेट तोड़ा, उस वक्त तक धुआं फैल चुका था। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि लाइट बंद होने से रेस्क्यू का काम मुतासर हुआ। लाइट बंद नहीं करनी चाहिए थी। बिजली के करंट से मरना ज़्यादा बेहतर था। लोग पहले धुएं से, फिर आग की तपिश और झुलस जाने से तड़प तड़प कर मर गए। T20 वर्ल्ड कप में शाहीन बड़े इम्तिहान में नाकाम। सुपर 8 के आर या पार मैच में इंग्लैंड 2 विकेटों से फाते है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 164 रन बनाए। साइम अयूब 7, सलमान अली आगा 5, बाबर आजम और फखर जमान 25 रन पर चलते बने। साहबजादा फरहान की 37 गेंदों पर 50। इंग्लैंड की टीम ने हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान हैरी ब्रूक की जारहाना बल्लेबाजी 50 गेंदों पर सेंचुरी बना दी। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर्स और शायकीन कौमी टीम से मायूस। अहमद शहजाद ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि नाकिस मनसूबाबंदी, नाकिस सिलेक्शन और कंफ्यूज प्लेइंग 11 की वजह से सुनहरी मौका गंवा दिया गया। मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि अपनी गलती की वजह से पाकिस्तान टीम हारी। शायकीन ने कहा कि सलमान अली आगा ने अच्छी कप्तानी नहीं की।